इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है जो अमेरिका इजराइल के रिश्तों में चल रही खींचतान को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना रहा है। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उस टिप्पणी का जवाब दिया जिसमें अमेरिका को इजराइल का इकलौता शक्तिशाली सहयोगी बताया गया था। नेतन्याहू ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके और भी मजबूत दोस्त हैं, लेकिन पूरी कहानी क्या है? क्या यह बयान सिर्फ जवाब है या दोनों देशों के बीच गहरी नाराजगी का संकेत? राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा तेज हो गई है और सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर बातचीत की। जून 2026 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ही इजराइल का इकलौता शक्तिशाली सहयोगी है। वेंस ने इजराइल से अमेरिका ईरान शांति वार्ता का सम्मान करने को कहा। उन्होंने इजरायली नेताओं को अमेरिका की आलोचना न करने की सलाह दी। वेंस का कहना था कि अगर वे इजरायली कैबिनेट में होते तो दुनिया के बचे इकलौते सहयोगी पर हमला नहीं करते। इस बयान से इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिका की कुछ नीतियों पर सवाल उठाए थे। ईरान और लेबनान से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों में मतभेद दिखाई दे रहे थे। जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही दुनिया में इजराइल के प्रति सहानुभूति रखने वाले इकलौते नेता हैं। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा रणनीति पर भी सवाल उठाए। 5 जुलाई 2026 को नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जेडी वेंस का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने वेंस की हर बात से सहमत ना होने की बात भी कही। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं और वे इस पर कायम हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इजराइल के और भी कुछ दोस्त हैं। नेतन्याहू ने इस दौरान भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत एक छोटा सा देश है जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां से इजराइल को ज़बरदस्त समर्थन मिलता है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज का जिक्र किया जहां भारत से भारी सपोर्ट आता है। नेतन्याहू ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ और मीडिया में आलोचना के बावजूद कई देश इजराइल के साथ हैं। उन्होंने बताया कि कई नेता उन्हें फ़ोन करते हैं। वे कहते हैं कि जनमत की समस्या है, लेकिन वे इजराइल का सम्मान करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या समझौते हो सकते हैं? क्या इजराइल सेना की तकनीक सिखा सकता है? क्या एआई और साइबर विशेषज्ञता मिल सकती है? नेतन्याहू ने जोर दिया कि इजराइल टेक्नोलॉजी में दुनिया का अग्रणी देश है। साइबर क्षेत्र में यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह बयान जून 2026 की वेंस की टिप्पणियों का सीधा जवाब था। वेंस ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग और न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरव्यू में इजराइल को अमेरिका की आलोचना न करने की बात कही थी। उन्होंने इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 90 लाख लोगों का देश सिर्फ मारकर समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। नेतन्याहू के बयान से भारत इजराइल दोस्ती पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। भारत लंबे समय से इजराइल का मजबूत समर्थक रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी और कृषि में अच्छा सहयोग है। नेतन्याहू के फेसबुक पर भारतीयों का सपोर्ट दिखाता है कि जनता का स्तर पर भी अच्छे संबंध हैं। इस घटना से पहले जून में अमेरिका ईरान समझौते पर इजराइल नाखुश था। नेतन्याहू ने ट्रंप सरकार की कुछ नीतियों पर असहमति जताई थी। वेंस के बयान से इस असहमति को सार्वजनिक कर दिया गया है। अब नेतन्याहू ने जवाब देकर कहा कि इजराइल अकेला नहीं है। 7 जुलाई 2026 तक यह खबर विश्व स्तर पर चर्चा में है। कई मीडिया ने भारत का जिक्र करके दोनों देशों के मजबूत संबंधों को हाईलाइट किया। नेतन्याहू ने ट्रंप को सबसे अच्छा दोस्त बताया, लेकिन भारत जैसे सहयोगी का भी जिक्र किया। भारत में यह बयान सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इजराइल से भारत को ड्रोन, मिसाइल और अन्य तकनीक मिलती है। बदले में भारत इजराइल को बाजार और समर्थन देता है। नेतन्याहू ने इजराइल की ताकत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। कई देश गुप्त रूप से इजराइल के साथ डील करना चाहते हैं। यह बयान इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश है। अमेरिका इजराइल संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ महीनों में ईरान, लेबनान और गाजा मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। ट्रंप सरकार इजराइल का समर्थन करती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वेंस का बयान इसी का एक हिस्सा था। नेतन्याहू के इंटरव्यू ने इस बहस को एक नई दिशा दे दी है। उन्होंने भारत को उदाहरण बनाकर दिखाया कि इजराइल के पास विकल्प हैं। फेसबुक सपोर्ट का जिक्र जनता के स्तर का समर्थन दिखाता है। इस पूरे मामले में कोई नई घटना अब तक सामने नहीं आई है। 6 जुलाई को दुनिया भर में अखबारों ने इसे कवर किया। भारत में भी समाचार चैनलों पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई,
लोग भारत इजराइल दोस्ती को सराह रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे है, कई देश इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यह बयान इजराइल की कूटनीति को दिखाता है, वे अमेरिका पर निर्भर कम रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। दोनों देश आतंकवाद विरोधी सहयोग करते हैं, व्यापार बढ़ रहा है। नेतन्याहू का बयान इस साझेदारी को मजबूत करता है। वेंस ने जून में कहा था कि इजराइल को अमेरिका की आलोचना से बचना चाहिए। नेतन्याहू ने जवाब में सम्मान जताया लेकिन असहमति भी जताई। ट्रंप को अपना दोस्त बताया। यह घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोगी बदल सकते हैं। इजराइल कई देशों से जुड़ रहा है, भारत उनमें प्रमुख है। अभी तक कोई नया बयान या बैठक की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा जारी है। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। नेतन्याहू के बयान से भारत की छवि और भी ज़्यादा बेहतर हुई है। 140 करोड़ लोगों का समर्थन इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है। फेसबुक पर सपोर्ट इसका एक प्रमाण है। पूरी दुनिया शुरू से अंत तक इस प्रकार है। जून में वेंस ने चेतावनी दी, जुलाई में नेतन्याहू ने उसका जवाब दिया। भारत का जिक्र करते हुए टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाया गया। कई देशों से डील होने के बाद अब यह बयान इजराइल की मजबूती को दिखाता है। अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं लेकिन विकल्प भी खुले हुए हैं। भारत जैसे दोस्त महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।